नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सावन 2024 में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि आप सभी को बिल्कुल भी नहीं करनी है। कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप सभी को बिल्कुल मत करिएगा, यानी कि आप सभी लोगों को सावधान रहना है। कुछ विशेष बातों का, कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना है, जिससे कि आप सभी यदि उन बातों को समझ लेते हैं, जो लोग भी इन बातों को समझ लेते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं, सावन 2024 में इन गलतियों को नहीं करते हैं, तो उन्हें पहले, यानी कि पहले की जो सावन के मास में उन्होंने जो जो गलतियां करी थी, यदि उन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं और इस बार वह अपने इस वाले इस वर्ष में सावन के इस शुभ और पावन अवसर पर उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पूजा विधि को करते हैं, तो उन सभी को किसी भी गलती, किसी भी दुख, किसी भी पाप का भागीदारी बनने से बच सकते हैं। तो कौन सी वे विशेष बातें हैं जिन बातों को सावधान होकर के ध्यान रखना है, सभी बातें, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी के अनुकंपा और कृपा से। कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, जैसे कि भस्म से संबंधित हो, बेलपत्र से संबंधित हो, शमी पत्र से संबंधित हो, जल से संबंधित हो, ये कुछ विशेष बातें हैं जो कि हम रोजाना सावन के प्रत्येक दिनों में करते हैं, प्रत्येक दिनों में भगवान शिव जी को समर्पित करते हैं। परंतु किस क्रिया अनुसार किस तरीके से समर्पित करना है और किन चीजों का ध्यान रखते हुए हमें समर्पित करना है, कैसे समर्पित करना है, यह बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण विषय है, जिसका कि हमें अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि इन बातों को हमें कैसे करना है और किस क्रिया अनुसार करना है। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। देखिए, सावन के इस पवित्र महीने में हम सभी भगवान शिव जी को भस्म तो अर्पित करते ही करते हैं, भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, आरती करते हैं, अपने घर में भी हम भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। फिर साथ ही साथ हम अपने घर के नजदीकी किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के वहां पर भी उनकी पूजा आराधना करते हैं, उन्हें भस्म समर्पित करते हैं। वहां पे समर्पित की हुई भस्म जो है, यदि हमारे मंदिर में कोई पुजारी जी है, बड़ा मंदिर है, वहां पे हमेशा सुबह शाम दोपहर पूजा अर्चना होती ही रहती है, तो हम वहां पे समर्पित जो भस्म है, जो अगरबत्ती की भस्म है, जो गोबर की भस्म है, जिस प्रकार से भी उन्हें भस्म समर्पित होती है, वह संपूर्ण भस्म हम उसमें से थोड़ी बहुत भस्म लेकर के भी आते हैं अपने घर में। अपने घर के सभी बच्चों को उसे आशीर्वाद के रूप में, प्रसादी के रूप में उसे सभी बच्चों के माथे पर लगाते भी हैं, खुद भी ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ हम अपने से भी भस्म लेकर के जाते हैं, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित करते हैं। तो हमें भस्म किस प्रकार से समर्पित करना है, हमें भस्म कब लेकर के आनी है, कब समर्पित हमें नहीं करनी चाहिए, कौन सी भस्म हमें समर्पित करनी है, हम किस तरीके से भस्म बना सकते हैं, इन सभी विशेष बातों का हमें अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप भगवान शिव जी को भस्म समर्पित करते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने घर में अगरबत्ती, धूप बत्ती, यह सारी चीजें अर्पित करते हैं, जलाते हैं। इनसे जो निकलती है भस्म, आप इसको ले जाकर के भी समर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ हवन की जो राख होती है, उसको भी आप समर्पित कर सकते हैं भस्म में मिला करके। यदि आप ताजी तरोताजा भस्म बना करके किसी भी विशेष बड़े मंदिर में जा रहे हैं, किसी भी सावन के इस पवित्र दिनों में, जैसे कि आप कोई भी एक दिन जो आपके लिए सबसे विशेष महत्वपूर्ण है, वैसे तो सोमवार का दिन सबसे अधिक विशेष और महत्वपूर्ण दिन होता है, लेकिन जिन लोगों की, जिनकी, जैसे कुछ लोग हैं जो कि राशि के अनुसार अपने सावन के पवित्र दिनों में उपाय करते हैं, राशि के अनुसार, जैसे कि जिनकी राशि का स्वामी सोमवार हो, या फिर राशि के स्वामी मंगल देव हो, या फिर गुरुदेव हो, बृहस्पति देव हो, तो ऐसे जो भी उनके राशि के स्वामी होते हैं, वे उन विशेष दिनों पर जाकर के भगवान शिव जी को प्रसन्न करते हैं और उसी रूप में भस्म भी समर्पित करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो आप भस्म अपने घर से लेकर के जा रहे हैं समर्पित करने के लिए, तो शुद्ध एवं पवित्र, सबसे ज्यादा पवित्र भस्म जो मानी जाती है, वह होती है गोबर की भस्म, यानी कि जो गाय का जो गोबर होता है, यानी कि जो उपले से बनती है भस्म, यानी कि गाय के गोबर से जो भस्म बनती है, कंडे से जो भस्म बनती है, यानी कि गाय के गोबर को आपको सुखा लेना है, और उसको सुखा लेने के बाद आपको अच्छे से जला करके जो उसकी राख बचेगी, उस राख को लेकर के जाएंगे और भगवान शिव जी को समर्पित करेंगे। आप भस्म कैसे समर्पित कर सकते हैं, तो जब आप भस्म भगवान शिव जी को समर्पित करेंगे, तो आप सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल के साथ साथ भस्म मिला करके जल में, यानी कि जल में भस्म मिला करके समर्पित करें, और उसके बाद फिर अलग से केवल जल मात्र भगवान शिव जी के समर्पित करें। ठीक, या फिर आप 1 से 2 चुटकी भस्म जो लेकर के जा रहे हैं, उससे भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप ओम की आकृति बना सकते हैं, या फिर आप अपनी 3 उंगली से त्रिपुंड बना सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए त्रिपुंड या ओम की आकृति बना सकते हैं, या कुछ नहीं तो भस्म का लेपन ही लगा सकते हैं। इस तरीके से आप भस्म समर्पित कर सकते हैं। परंतु यदि आप गाय के उपले का जो गोबर है उसका बना करके, यानी कि गाय की गोबर का भस्म बना करके भगवान शिव जी को समर्पित करते हैं, तो इससे भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बरसती है, और आपको इससे अतिरिक्त लाभ होते हैं। और सबसे ज्यादा पवित्र जो भस्म मानी जाती है, वह गाय के गोबर की ही भस्म मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप भस्म समर्पित करिएगा। ठीक, आप सावन के पूरे प्रत्येक दिनों में भस्म समर्पित कर सकते हैं। भस्म समर्पित करने के कुछ विशेष समय होते हैं, कुछ विशेष समय, यानी कि कुछ 3 समय होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे विशेष समय, कुछ ऐसी विशेष घड़ियां जिनसे में अलग अलग प्रकार के लाभ होते हैं। वह भी बातें हम जानेंगे आगे की वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, आगे की पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो किस तरीके से, यानी कि यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको आगे पता चलेगा कि हमें भस्म किस समय पे समर्पित करने में कौन से फायदे होते हैं। ये तो हम भस्म समर्पित करने हैं अपनी इच्छा में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने ऊपर उनकी अनुकंपा कृपा प्रदान करने के लिए। इस तरीके से साधारण रूप से हम भगवान शिव जी को भस्म समर्पित कर सकते हैं। परंतु यदि हम कोई विशेष इच्छा मनोकामना यदि अपने मन में रख रहे हैं और उसके लिए भस्म समर्पित करना चाह रहे हैं, तो कैसे समर्पित करेंगे, ये भी जानकारी हम वीडियो के आगे माध्यम से जानेंगे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सरल चीज जो है बेलपत्री।
सबसे साधारण और सबसे विशेष बेलपत्री जो है भगवान शिव जी को समर्पित करते ही करते हैं। बेलपत्री सदैव जैसा कि प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कहीं से भी अखंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फिटी ना हो, या फिर हम दूसरे की बेलपत्री चढ़ाई हुई बेलपत्री को समर्पित कर सकते हैं पुनः शुद्ध जल से लेकर के। परंतु यहाँ पर बेलपत्री से निकल के कुछ विशेष बातें सामने आती है कि हमें सावन के समय पे किन दिनों पर बेलपत्री को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि बेलपत्री का जो वृक्ष है ये केवल एक वृक्ष मात्र नहीं, यानी कि बेलपत्री का जो आप पेड़ देखते हैं केवल एक पेड़ नहीं है, यह एक देव पेड़ है, यानी कि ये एक देव वृक्ष है। इसमें सदैव चाहे बेलपत्र आप भगवान शिव जी को समर्पित करें या ना करें, बेलपत्र जहाँ कहीं पे भी होता है उसके कुछ दो दायरे पर, यानी कि कम से कम कुछ किलोमीटर के हिस्से पर, वहां पर नकारात्मक शक्तियां कभी भी भ्रमण नहीं करती हैं। यदि आपको कभी भी भय टाइप से लगता है, भय जैसा लगता है, और आप अपने साथ में एक बेलपत्री को रखते हैं सदैव, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई सा भी भय आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो बेल वृक्ष का जो पेड़ है यह देव वृक्ष में से आता है, तो हमें किस वक्त पर, यानी कि देव को हानि नहीं पहुंचानी है। देवों में से एक ये जो पेड़ है ये देवों में से एक पेड़ों में से गिनती होती है, तो इस देव पेड़ को, इस देव वृक्ष को हम हानि नहीं पहुंचाएंगे। उसके कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे कि जब सावन का समय चल रहा है तो हमें सोमवार का दिन हो, चतुर्थी तिथि हो, अष्टमी तिथि हो, द्वादशी तिथि हो, पूर्णिमा की तिथि हो, अमावस्या तिथि हो, इन विशेष दिनों पर हमें बेलपत्री के जो पत्ते हैं इसको विशेष रूप से नहीं तोड़ने चाहिए। विशेष ध्यान दीजिएगा, हम इस दिन बेलपत्री समर्पित कर सकते हैं भगवान शिव जी को। कुछ अलग तरीके हैं जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन आप सभी लोग उन बातों का ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, आप इस दिन सोमवार के दिन, चतुर्थी के दिन, अष्टमी के दिन, द्वादशी, पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि, इन दिनों पर बेलपत्री को विशेष रूप से मत तोड़िएगा। आप लोगों से विनम्र रूप से निवेदन है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदारी बनते हैं और इसका कहीं ना कहीं आपको पाप का जो है परिणाम भोगना ही पड़ता है। तो यह गलती बिल्कुल भी मत करिएगा सावन के समय पर। और जिन लोगों ने अभी तक इन गलतियों को करा है तो आप विशेष रूप से आगे ध्यान रखें, और जब भी आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाए अगले दिन, तो उनसे एक बार विशेष रूप से उनसे क्षमा याचना अवश्य रूप से करिएगा। अपनी गलती को मन में संशय रखिएगा, इस बात को संशय रखिएगा, उनसे क्षमा याचना करिएगा, और इसका परिणाम भगवान शिव जी के ऊपर छोड़ते हुए आप अपने आगे के क्रियाकलाप करेंगे, आगे अपनी पूजा अर्चना करेंगे। अपने मन को चिंतित मत करिएगा, यदि आप ये गलती कर चुके हैं तो आगे के लिए, आने वाले समय के लिए आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात उठ करके आती है कि भैया हम इन दिनों पर यदि बेलपत्री नहीं तोड़ पा रहे हैं, हमारे पास बेलपत्री नहीं है, तो हम क्या करें। देखिए, सावन का ये जो पवित्र महीना है, इस दिन यदि आप किसी भी शिव जी के मंदिर जाते हैं और किसी भी क्षण जाते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक बेलपत्री ना मिले। आपको एक से अतिरिक्त बहुत सारी बेलपत्रियां मिल जाएंगी, बहुत सारे शमी पत्र मिल जाएंगे, बहुत सारे कमलगट्टे मिल जाएंगे, बहुत सारे धतूरे मिल जाएंगे, चावल के दाने मिलेंगे, पुष्प मिलेंगे, इत्यादि चीजें मिल सकती हैं। तो उनमें से जो सबसे विशेष है बेलपत्री, तो आप उस बेलपत्री को ठीक इस प्रकार, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यदि आपके पास बेलपत्री नहीं है तो भगवान शिव जी की शिवलिंग से आप बेलपत्री को उठाएंगे, चाहे वह बेलपत्री में ओम की आकृति बना करके समर्पित की गई हो, चाहे चंदन के लेपन से समर्पित की गई हो, या फिर साधारण रूप से बेलपत्री, खाली मात्र बेलपत्री समर्पित की गई हो। आप 2 लोटे जल लेकर के जाएं, एक लोटा रखें जिससे कि आप जल समर्पित करेंगे, एक अलग से जल रखें जिसमें कि आप साधारण जल है, जिससे कि आपको बेलपत्री को, इस बेलपत्री को अच्छे से धुल लेना है, साफ कर लेना है। एक बार मन में भगवान शिव जी का नाम लेना है, उसको अपने माथे में लगाना है, और फिर आप भगवान शिव जी को उस बेलपत्री को समर्पित कर सकते हैं। संपूर्ण सच्ची निष्ठा, सच्चे भक्ति के साथ आप उस बेलपत्री को समर्पित करते हैं तो आपको उतना ही परिणाम मिलता है जितना कि आप स्वयं से लाई हुई बेलपत्री को, जो आप पहले से बेलपत्री लाएंगे, समर्पित करेंगे, ठीक उतना ही आपको फल स्वरूप मिलेगा जितना भगवान शिव जी की शिवलिंग से उठा करके बेलपत्री समर्पित करते हैं, शुद्ध जल से साफ करके, अपने मन में सच्ची भक्ति, सच्ची निष्ठा को रखते हुए। इस प्रकार से आपको बेलपत्री समर्पित करनी है। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी आप बेलपत्री समर्पित करते हैं तो कभी मान लीजिए कि आपके पास बेलपत्री नहीं है, बेलपत्री समर्पित करना भूल गए हैं, और आप बेलपत्री लेकर के जा रहे हैं और समर्पित कर रहे हैं, और आपको लगता है कि मुझे वहां पर से कुछ बेलपत्रियां हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ उपाय करना चाह रहे हैं जिसमें कि आप चंदन वगैरह या ओम की आकृति वगैरह लगा करके उस उपाय को करना चाह रहे हैं बेलपत्री से, परंतु आपके पास बेलपत्री नहीं थी, और जो दिन है वह सोमवार का दिन है, चतुर्थी तिथि है, अष्टमी तिथि है, द्वादशी तिथि है, पूर्णिमा की तिथि है, अमावस्या की तिथि है, उसी दिन आप उपाय करना चाह रहे हैं और बेलपत्री भी नहीं तोड़ सकते, आपके पास नहीं है, तो आप क्या करें कि जैसा आपको ये तो पता है कि बेलपत्री आप उठा सकते हैं, लेकिन उसी भी उठाई हुई बेलपत्री में आप चंदन, शहद, घी इत्यादि का लेपन करके भी आप अपने उस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। गुरुजी ने अपनी कथा में साफ साफ इस बात का निवारण किया हुआ है। साफ साफ आप सभी से कहा गया है कि आप उस बेलपत्री से उपाय भी कर सकते हैं। ना मात्र कि आप उस बेलपत्री को प्रसाद रूप में समर्पित कर सकते हैं, परंतु आप उससे उपाय भी कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जो भी बेलपत्री यदि आप अपने घर में औषधि के रूप में लाना चाह रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो बेलपत्री है उस बेलपत्री को आप अपने घर में प्रसाद के रूप में लाना चाह रहे हैं, तो आप वही बेलपत्री लाइएगा जिस बेलपत्री को आपने धुल करके समर्पित करा है। ऐसा नहीं कि जैसे सावन का समय है, भगवान शिव जी की शिवलिंग में बहुत सारी बेलपत्रियां चढ़ी होंगी, परंतु यदि आपको पहले से मन में ध्यान रखें कि मुझे एक बेलपत्री घर पे लेकर के जानी है प्रसाद के रूप में, उसे धन वाले स्थान में रखना है, रसोई घर में रखना है, अपने घर में पूजा घर में रखना है, सुख शांति बनी रहे रसोई घर में रखना है, कि घर में धन की माता अन्नपूर्णा की, माता लक्ष्मी की अनुकंपा कृपा बनी रहे, धन के स्थान पे रखना है कि अष्टलक्ष्मी की अनुकंपा कृपा बनी रहे, तो आप वही बेलपत्री लेकर के जाएंगे जो बेलपत्री आपने स्वयं समर्पित करी है, अच्छे से साफ जल से शुद्ध करके, साफ करके भगवान शिव जी को समर्पित करी है, उसी में से एक बेलपत्री उठाइएगा। दूसरी अन्य किसी दूसरे व्यक्ति की समर्पित कोई बेलपत्री मत उठाइएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप भगवान शिव जी को जल समर्पित करने जा रहे हैं सावन के इस पवित्र महीने पर, जब भी आप अपने घर से स्नान वगैरह करके अपना जल अर्पण करके भगवान शिव जी को जल समर्पित करने जा रहे हैं, उससे पहले आप अपने घर में जैसे ही स्नान करते हैं उसके बाद आप भगवान सूर्यदेव जी को यदि जल अर्पित करते हैं, तो आपका जो सूर्य ग्रह है, सूर्य देवता, वह सभी 9 ग्रहों में से सबसे प्रथम स्थान होता है सूर्यदेव का स्थान, यानी कि 9 ग्रह होते हैं उसमें से जो सूर्य का ग्रह होता है वह प्रथम स्थान पर आता है। और सूर्यदेव जब आपसे प्रसन्न रहते हैं तो आपके पास धन संपदा के साथ साथ ऐश्वर्य, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, तेज, सम्मान, आपको मान सम्मान मिलता है, ऐश्वर्य, कीर्ति मिलती है। और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति सूर्यदेव को जल अर्पण करते हैं उनका अपने पिता के साथ, अपने घर में पूर्वजों के साथ रिश्ते में मजबूती आती है, प्रेम बढ़ता है, और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वह आपकी बातें मानते हैं, और आपके बड़े बुजुर्गों के बीच में एक अलग ही प्रेम की अनुभूति होती है, एक अलग ही संबंध में मजबूती आती है। जिन भी व्यक्तियों को अपने पिता और पुत्र के बीच में संबंध में अड़चन चल रही हो या विवाद रहता हो आपस में, वह व्यक्ति सदैव भगवान सूर्यदेव जी को जल समर्पित करना प्रारंभ कर देंगे, तो उनके घर में पिता और पुत्र में जो विवाद हो रहे हैं वह होना समाप्त हो जाएंगे। तो घर से जैसे ही आप निकलते हैं इस पवित्र महीने में, सावन के पवित्र महीने में, तो सूर्यदेव जी को जल जरूर अर्पित करा करिएगा। स्नान करने के तुरंत बाद सूर्यदेव जी को जल अर्पित करें, उसके बाद आप मंदिर में जाएं, घर में पूजा अर्चना करें। इसके एक अलग ही लाभ है। सूर्यदेव को यदि आप जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव जी आपसे अतिरिक्त प्रसन्न होते हैं, और साथ ही साथ भगवान सूर्यदेव तो और भी अतिरिक्त प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप सावन के इस पवित्र महीने में, भगवान शिव जी के महीने में, आप उन्हें भी याद कर रहे हैं और उन्हें भी जल अर्पण कर रहे हैं। केवल और केवल आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ही अर्पण करना है। यदि आप उसमें गुड़ और चावल डाल देते हैं तो चंद्रदेव भी प्रसन्न होते हैं, और मंगल ग्रह भी अर्थात भगवान महादेव भी प्रसन्न के साथ साथ भगवान हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं यदि आप गुड़ का मिश्रित करते हैं। परंतु आप ये 4 चीजें नहीं मिला पा रहे हैं, तो आप स्नान करने के तुरंत बाद केवल और केवल मात्र जल समर्पित कर दे, जिससे कि सूर्यदेव की अनुकंपा कृपा आप पर बनी रहे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और देखिए, जैसे ही जो आप जल समर्पित करने के लिए लेकर के जा रहे हैं, यानी कि भगवान जी को जल समर्पित करने के लिए जो जल आप अपने घर से लेकर के जाते हैं ना, तो आपको अपने घर से ही जल लेकर के जाना है। ऐसा नहीं कि मंदिर जहाँ जा रहे हैं वहां पर यदि हैंड पंप हो, यानी कि कोई उत्तर प्रदेश की भाषा में कहे तो चापाकाल हो, या फिर हम हिंदी में कहे तो हैंड पंप हो, या फिर वहां पे पानी की कोई सुविधा है, वहां से आप जल लेकर के भगवान शिव जी को जल समर्पित कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा, यह बिल्कुल भी गलत है। वह जो जल है मंदिर की सेवा अर्चना के लिए है, परंतु आप जो जल लेकर के जाना चाह रहे हैं, आप अपनी भलाई के लिए, अपनी इच्छा से, अपनी अनुकंपा कृपा अपने जीवन में पाने के लिए, भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा पाने के लिए, उनके आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए लेकर के जा रहे हैं, तो आपको अपने जीवन में अपने आप को कुछ ना कुछ परिश्रम करना होगा, कष्ट करना होगा, जिससे कि आप वह जल अर्पण करेंगे। तो आपका क्या कष्ट रहेगा, यानी कि आपका परिश्रम क्या रहेगा? आप छोटा सा परिश्रम इतना ही करेंगे कि आप जो जल है, जो जल लेकर के जाएंगे ना, वह आप अपने घर से लेकर के जाएंगे। यदि आपके घर में, यदि कहीं आप किराए से रह रहे हैं और तुरंत आप बोरिंग नहीं चला सकते हैं, जल जो है पहले से भर करके रखा रहता है, तो क्या करें? तो आप कुछ मत करें, मटका परिंडा वाला स्थान, यानी कि आपके घर में रसोई के घर वाले स्थान में जहाँ कहीं पे भी पीने का जो जल रखा रहता है, वहीं पर आप 1 लोटा शुद्ध जल अगले जिस दिन आने के 1 दिन पहले ही भर करके रख दें, और उस जल को लेकर के जाए भगवान शिव जी को जल समर्पित करें। परंतु आप अपने जल जो है घर से ही लेकर के जाएंगे, घर से जल लेकर के जाइएगा, वहां पर भी मंदिर में कहीं से भी जल लेकर के भगवान शिव जी को समर्पित मत करिएगा, अन्यथा आपके फल का जो परिणाम है, आपके जो पुण्य का परिणाम है, वह घटता है। साथ ही साथ जब आप जल अर्पण करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपको जल अर्पित करना है, तो भगवान शिव जी के ऊपर जो कलश रहता है उसमें जरूर रूप से जल समर्पित करिएगा। थोड़ा सा 2 बूंद 3 बूंद जल बचा करके रखें। यदि आप भूल जाते हैं तो आप पहले ही जाकर के भगवान शिव जी की शिवलिंग पर ये जो कलश है इसमें 1-2 बूंद आपको जल समर्पित कर ही देना है। उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहे भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, घर से जल नहीं लेकर के जाते हैं, खाली हाथ जाएंगे, वहां पर जल का पात्र खरीद लेंगे, कहीं से जल ले लेंगे, बॉटल यानी कि बिस्लरी वाला बॉटल का भी जल ले लिया, उसको जल के लोटे में डाला और उसको समर्पित कर दिया। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। या फिर कोई अन्य व्यक्ति 1-2 बाल्टी यानी कि अतिरिक्त जल लेकर के आए तो उससे थोड़ा सा जल उधार मांगा और समर्पित कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी गलत है। आप अपने घर से लेकर के जाएंगे, चाहे बॉटल में, जब मंदिर दूर है, आप गाड़ी वाहन से जा रहे हैं, लोटे में कैसे ले जाएं, तो बॉटल में भर करके ले जाएं, गंगा जल मिला लें उस जल में, और वहां पर जल के पात्र में लोटे में डाल करके आप भगवान शिव जी को समर्पित कर दें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ समीर पत्र का भी यहाँ पर एक विशेष नियम निकल करके आता है कि हम सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव जी को जितना प्रिय बेलपत्र है उतना ही प्रिय समीर पत्र है, तो हम समीर पत्र को भी कुछ विशेष दिनों में ही तोड़ सकते हैं और समर्पित कर सकते हैं। हम समीर पत्र को कैसे समर्पित करेंगे? जैसा कि हम बेलपत्र समर्पित कर रहे थे वैसे ही समीर पत्र को भी समर्पित करेंगे। जब हम समीर पत्र को नहीं तोड़ सकते, समीर पत्र को किस दिनों पर हमें नहीं तोड़ना है, कौन से ऐसे विशेष दिन है जिस दिन पर हम समीर पत्र के अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि शमी पत्र जो है यह भी एक देव वृक्ष में से ही आता है। तो हम सभी क्या करेंगे कि सोमवार का दिन हो, रविवार का दिन हो या अमावस्या तिथि हो, इन दिनों पर भी हम शमी पत्र को नहीं तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, सोमवार का दिन, रविवार का दिन और अमावस्या तिथि दिन, इन 3 दिनों पर हम शमी पत्र को नहीं तोड़ेंगे। यह विशेष दिनों पर ध्यान रखिएगा। इस दिन भी आप शमी पत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग से उठा करके, धुल करके, साफ सुथरी करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप शमी पत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। तो देखिए, जब आप जल समर्पित करते हैं ना, तो जो आपकी जल की धार है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जल की धार बहुत ही धीरे धीरे और पतली गिरनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम से पूरा का पूरा जल ही भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें, ऐसा करना बिल्कुल गलत
गलत होता है। सही तरीका ये है जैसे कि अभी यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप सभी को जल भी समर्पित करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है, सावन का पवित्र महीना है, सबसे ज्यादा भीड़ सोमवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो, गुरुवार का दिन हो और शनिवार का दिन हो, इन 3 दिनों पे सबसे अतिरिक्त भीड़ रहती है। देखा जाए तो विशेष एक दिन है जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ रहती है प्रत्येक मंदिर में, वह है सोमवार का दिन। तो आप क्या करेंगे कि जितना हो सके तो आपको इस चीज से बचना है। किस चीज से बचना है कि जो आपका जल का पात्र है गलती से भगवान शिव जी की शिवलिंग को स्पर्श न हो जाए, यानी कि धक्का मुक्की में इतनी भीड़ होती है कि धक्का मुक्की ज्यादा रहती है। तो आपको जो जल समर्पित करेंगे तो भगवान शिव जी की शिवलिंग को, जो जल का पात्र यानी कि लोटा वह शिवलिंग को स्पर्श नहीं होना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के धक्के की वजह से आपका जो जल का पात्र है वह शिवलिंग के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि ऐसी क्रियाकलाप हो जाती है आपसे गलती से भी, तो इससे आपको ठीक उसी वक्त तुरंत भगवान शिव जी से क्षमा याचना कर लेनी है, माफी मांगनी है। यदि आपका जल का पात्र भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गिरता है और यदि ऐसा पहले हो चुका तो आप उसके लिए क्षमा याचना करेंगे, परंतु ऐसा बचेंगे कि थोड़ा दूर से जल समर्पित करें, थोड़ा रुक करके समर्पित करें। कम जल के पात्र में कम जल रखें, आप कम जल समर्पित करें चलेगा। आप उस कलश के ऊपर जल समर्पित कर दें, परंतु भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ना तो जल का पात्र गिरे, ना ही आपका जल का जो लोटा है यह स्पर्श हो, और ना ही आपको जल एकदम से पलट देना है। इन बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आपको जल समर्पित करना है, तो इन चीजों का छोटी छोटी चीजें विशेष ध्यान रूप से ध्यान दीजिएगा। और यदि आप अच्छे समर्पित करना चाह रहे हैं तो हो सके तो प्रयास करें कि यदि ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आप सोमवार के मात्र केवल और केवल सोमवार के विशेष दिन पर आप सुबह प्रातः काल जल्दी उठ करके मंदिर जाओ, जल समर्पित करें, क्योंकि जितना जल्दी आप मंदिर जाते हैं उतनी कम आपको भीड़ देखने के लिए मिलती है। इससे आप बच सकते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा जल में से। अब हम सभी को जल किन किन स्थानों में समर्पित करने चाहिए प्रत्येक दिनों पर, तो देखिए भगवान शिव जी की शिवलिंग में कितने स्थान होते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम समर्पित करते हैं भगवान गणेश जी के स्थान पर, गणेश जी के सबसे छोटे पुत्र। उसके बाद हम समर्पित करते हैं भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। यह हो गया पहला स्थान भगवान गणेश जी का, दूसरा स्थान भगवान कार्तिकेय जी का, आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं। फिर तीसरा स्थान यहाँ पर मध्य में आ रहा है, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह जो तीसरा स्थान है माता अशोक सुंदरी जी का, यहाँ पर समर्पित करेंगे। चौथा स्थान माता जलाधारी का जो अंतिम छोर होता है यहाँ पर आप समर्पित करेंगे, यह देख पा रहे हैं। पांचवें स्थान पे आप समर्पित करेंगे माता जगत जननी जी का जो हस्तकमल होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसे हम हस्तकमल कहते हैं। यहाँ पर माता पार्वती जी विराजमान होती है, उनका हस्तकमल होता है, वहां पर आप जल समर्पित करेंगे 5वें नंबर पे। और 6ठे नंबर पे आता है आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार हो सके उससे अतिरिक्त बार देखें। आपको यह याद रहे कि मुझे कहाँ पर समर्पित करना है और किस देव का नाम लेना है। सब यदि कोई देवी देवता का नाम नहीं याद आ रहा है, केवल आपको स्थान याद है, तो आप केवल ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जल समर्पित करें। परंतु यदि आप हर स्थान पर जल समर्पित करते वक्त उस देवगण के स्थान का नाम ले रहे हैं, ओम गम गणपते नमः, ओम कार्तिकाय नमः, ओम अशोक सुंदरी माताय नमः, ओम जलाधारीय नमः, यानी कि जिस स्थान पर कर रहे हैं, या फिर जलाधारी के स्थान पर कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, या ओम गंगे नमः, यानी कि जलाधारी का जो अंतिम छोर है यहाँ पर ओम गंगे नमः का भी आप जप कर सकते हैं। माता ओम माँ वैष्णवे नमः, ओम पार्वते नमः, इस प्रकार से आप जल अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय यहाँ पर अंतिम में। इस प्रकार से यदि आप जल समर्पित करते हैं तो और भी ज्यादा आप सभी के लिए लाभदायक और शुभ होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल इतना ही उपाय करता है कि जल समर्पित करते वक्त इन सभी विशेष स्थानों को ध्यान में रखता है और जल अर्पण करता है, तो उसके ऊपर कभी भी कोई कष्ट है वह नहीं आता है। धन से संबंधित यदि उसके कोई कार्य है तो वह बनने लगते हैं। धन से संबंधित कोई परेशानी है वह दूर होती है। रोग और पीड़ा से दूर रहता है। वह हमेशा सदैव अपने आप को ऊर्जावान शक्तिमान महसूस करता है और किसी भी कार्य करने के लिए उसके अंदर एक अलग ही और उत्तीर्ण रूप से शक्ति जो है वह आना प्रारंभ हो जाती है भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा से। तो यह विशेष स्थान है जिनको आपको अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर और किस स्थानों पर आपको जल समर्पित करना है। बढ़ते हैं आगे, तो देखिए जो बेलपत्री है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर भी हम बेलपत्री समर्पित करते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया था, आपको वही बेलपत्री लानी है जो बेलपत्री आपने स्वयं समर्पित करी हो। और जब आप बेलपत्री समर्पित करेंगे, कोई 1 से 2 बेलपत्री आप समर्पित करें किसी भी विशेष इच्छा मनोकामना को लेकर के, तो आपको सबसे पहले उस बेलपत्री को अपनी सीधी आंख की तेली में लेना और भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ उस बेलपत्री का मुख करते हुए, उस बेलपत्री को दिखाते हुए आपको अपनी इच्छा मनोकामना अपने मन ही मन कहनी है। और फिर उस बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर हाथ से चिपकाते हुए समर्पित करना है, यानी कि ऐसे रखना नहीं है, ऐसी की ऐसी जैसे कि अभी आप यहाँ पर हथेली देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से हथेली आपको शिवलिंग के ऊपर रखते हुए पलटा देनी। अपनी हथेली को पलटा देंगे, यानी कि पूरी बेलपत्री आपकी हथेली से ढकी हुई रहनी चाहिए। आप अपनी इच्छा मनोकामना कहेंगे और ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको अपनी हथेली वहां से हटा लेनी है और बेलपत्री वहीं पे छोड़ देनी है। और जो भी बेलपत्री आप लोग, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिससे कि आपने कोई उपाय अर्चना करी है और आप रोग पीड़न के लिए लेकर के आ रहे हैं, यानी कि आपके किसी व्यक्ति को रोग से संबंधित कोई पीड़ा और बेलपत्री आप औषधि के रूप में लाना चाह रहे हो, उसको ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो भी आप बेलपत्री उठाने के बाद भगवान शिव जी को एक बार जरूर प्रणाम करेंगे और उनसे एक बार अनुग्रह प्रार्थना याचना करेंगे। उनसे एक बार आपको आग्रह करनी है, विनती करनी है, उनसे एक बार जरूर पूछना है कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं बेलपत्री ले जा रहा हूँ, आपकी अनुराग चाहिए, आपकी अनुकंपा कृपा चाहिए, आपकी अनुमति चाहिए, आप अपनी अनुमति दें और अपनी अनुकंपा कृपा मुझ पर बनाए रखें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके वह बेलपत्री अपने घर में लेकर के आनी है।
देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बेलपत्री के साथ-साथ हमने कि जो भस्म समर्पित करी थी, सबसे महत्वपूर्ण भस्म होती है। भस्म समर्पित करने के विशेष समय कौन से हैं? तो यदि हम सुबह 10 बजे की भस्म समर्पित करते हैं, तो उस वक़्त हम अपने जीवन से रोग से संबंधित किसी भी प्रकार की पीड़ा और रोग से मुक्ति पाने के लिए अपनी इच्छा मनोकामना के लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं। जब हम 12 बजे जब भस्म समर्पित करते हैं, 12 बजे जो पूजा आरती होती है, तो हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्रार्थना याचना कर सकते हैं कि मान, सम्मान, ऐश्वर्य, कीर्ति हो, सम्मान हो, तेज हो, वृद्धि हो, यानी कि मान मिले, ऐश्वर्य, कीर्ति मिले, प्रतिष्ठा मिले, सुख संपदा है, इस प्रकार से हम प्रार्थना याचना कर सकते हैं। और शाम को 6 बजे यदि हम भस्म समर्पित करते हैं, तो हम अपने जीवन में धन संपदा, धन की बढ़ोतरी, धन की वृद्धि, यानी कि धन से संबंधित इच्छा मनोकामना के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना कर सकते हैं और हमारी धन से संबंधित इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होती है। तो 10 बजे रोग मुक्ति, 12 बजे सुख संपदा, शाम 6 बजे के बाद आप करते हैं तो धन वृद्धि के लिए, यानी कि 6 बजे से लेकर के उसके बाद आप समर्पित करते हैं तो धन वृद्धि के लिए, धन से संबंधित इच्छा मनोकामनाओं के लिए भस्म समर्पित करते वक्त आप अपनी प्रार्थना याचना कर सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रार्थना याचना करेंगे। यह जो उचित समय है, 3 विशेष समय है जो कि सबसे महत्वपूर्ण और विशेष समय है धन की, यानी कि भस्म से जुड़े हुए धन की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, रोग से मुक्ति के लिए। तो कैसे भस्म समर्पित करना था यह आप सभी समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर यदि कुछ लोग भस्म को क्या है घर लेकर के आते हैं उसे अपने माथे पर टीकी लगाने के लिए, तो जो आप भस्म लेकर के आएंगे तो सबसे पहले आप अपने माथे में लगाएंगे। ध्यान दीजिए, आपको अपने माथे में लगाना है, ठीक। फिर थोड़ा सा यहाँ पे माथे में आपने एक बिंदी लगा ली, उसके बाद आप भस्म को थोड़ा सा अपने गले में लगाएंगे। गले में लगा लेने के बाद जब आप अपने सीने में भी उस भस्म को लगाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसा समझिए कि जैसे आपका चेस्ट है तो आपको अपने चेस्ट के एकदम सेंटर में लगाना है, यानी दोनों सीनों के हिस्सों के मध्यांतर में लगाएंगे। नाभि में नहीं लगाएंगे, नाभि से ऊपर और सीने के बीचों बीच में, इन 3 स्थानों में आपको भस्म लगाना है। केवल एक ही स्थान में अपने माथे बस में टीकी मत लगाइएगा भस्म की। जब भी आप भस्म की टीकी लगाएं तो माथे में, गले में यानी कि कंठ में, ठीक। उसके बाद आप अपने दोनों सीनों के, दोनों चेस्ट के बीच में लगाएंगे। महिलाएं और पुरुष दोनों व्यक्ति इन्हीं स्थानों पर जो भस्म का जो टीका है, जो चंदन है, उसको लगाएंगे प्रसाद के रूप में और भगवान शिव जी का नाम लेकर के ही इस भस्म को लगाएंगे अपने शरीर में, ठीक। तो किस प्रकार करना था, कैसे करना था, कौन कौन सी विशेष महत्वपूर्ण बातें थी, किस प्रकार से हमें जल समर्पित करना था, कौन सी जल समर्पित करते वक्त हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी थी, बेलपत्र कैसे समर्पित करनी थी, शमी पत्र कैसे समर्पित करनी थी, जल के हमें क्या फायदे हैं, सूर्य देव को हमें जल अर्पित क्यों करना है, सावन के इस पवित्र महीने में यदि आप सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं तो आपको अपने कैरियर में, आप जो कामकाज कर रहे हो उसमें भी एक अलग रूप से आपको सफलता देखने की मिलती है। जो लोग भी अपने कैरियर में, अपने काम में उन्नति पाना चाहते हैं, वे सूर्यदेव को जल अर्पित करना प्रारंभ कर दें तो उनके कैरियर में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे खुद ब खुद धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है और उनको उसके लाभ दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था विशेष रूप से भस्म का। तो भस्म लगाते वक्त आपको गौ माता के गोबर का भस्म बनाना है, जल कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र, शमी पत्र कैसे तोड़ना है, कब नहीं तोड़ना है, इन सभी बातों को हमने बहुत ही विशेष रूप से अच्छे से समझ लिया है। जिन लोगों ने भी इन बातों को समझा है और अच्छे से जाना है, उनकी विशेष रूप से हर इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होगी भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा से। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, अभी समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा इन बातों को कैसे करना है, जिससे कि आप सभी ये गलती बिल्कुल भी मत करें और अपने सावन इस 2024 को, यानी कि 2024 में आ रहे इस सावन को, इसको सफल बनाएं और अपने इस सफलता पूर्वक सावन में पूजा अर्चना करके अपने जीवन को भी सफल बनाएं। तो कैसे करना था, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि समझिए पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। उम्मीद करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।